दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया क्षेत्रवाद की राजनीति का जनक। कहा गीता भुक्कल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच समाज को तोड़ने वाली। कैथल में पुंडारी राजौंद रोड पर गाड़ियों की भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 8 घायल। शादी में शामिल होने जा रहे थे सब। और यमुनानगर में एम्बुलेंस ड्राइवरों की कई खाली हैं पद, मरीजों को नहीं मिल रहा है ये एम्बुलेंस। 10 पदों के लिए होनी है 30 चालकों की भर्ती। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जहां बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंडीगढ़ से कृषि क्षेत्र के लिए MOU साइन हो चुका है। निवेशकों और किसान उत्पादों के बीच समझौता। आपको बताते चले, कृषि मंत्री JP दलाल इस वक्त मौजूद रहे, तो कृषि क्षेत्र के लिए MOU साइन हो गया है। निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच साइन हुआ है MOU। कृषि मंत्री JP दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। CM मनोहर की मौजूदगी में साइन हुआ है MOU। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कृषि क्षेत्र के लिए MOU साइन हो चुका है। CM मनोहर की मौजूदगी में MOU को साइन किया गया है। कृषि मंत्री JP दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच साइन हुआ है MOU। कृषि मंत्री JP दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले, CM मनोहर की अध्यक्षता में साइन हुआ है MOU। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कृषि क्षेत्र के लिए MOU साइन हो चुका है। कृषि मंत्री JP दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, CM मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। हमारा फोकस हमेशा कृषि पर ही रहा है। FPO का कॉन्सेप्ट छोटे किसान के लिए फायदेमंद है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, MOU साइन होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि FPO का बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर MOU साइन होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस कृषि क्षेत्र पर ही रहा है। 2022 तक 1000 FPO बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, CM मनोहर लाल का बयान सामने आया है। हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है। FPO का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए फायदेमंद है। 600 FPO अभी तक बन चुके हैं और 2022 तक 1000 FPO बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच MOU साइन होता है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में MOU साइन होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस हमेशा से कृषि में रहा है। FPO का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है और आपको बताते चले, अब तक 600 FPO बन चुके हैं और आगे यानी 2022 तक 1000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर FPO का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। ऐसा बयान दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है। FPO का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए फायदेमंद है। 600 FPO अभी तक बन चुके हैं। 2022 तक 1000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, CM मनोहर लाल का बयान सामने आया है। हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है। FPO का कॉन्सेप्ट जो है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। वही अगर बात की जाए अब तक की, तो अब तक 600 FPO बन चुके हैं और आने वाले समय में यानी कि 2022 तक 1000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एफपीओ पर मेन फोकस रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर भी उनका पूरी तरीके से फोकस है। एमओयू साइन किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जो है एमओयू साइन किया गया है एफपीओ और कृषि निवेशकों के बीच में, और जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जेपी दलाल जो थे वो बतौर मुख्य अतिथि वहां पे मौजूद थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो एफपीओ जो बनाए जा रहे हैं उन एफपीओ का बहुत ज्यादा फायदा जो है वो छोटे किसानों को मिलेगा, क्योंकि एक क्लस्टर जो है क्लस्टर लेवल पे वहां पे फसलें जो है वो छोटे किसानों की इकट्ठा होती है और वहां पे वो अपने भाव जो जिस भाव में वो बेचना चाहते हैं उस भाव में वो बेच सकते हैं कंपनियों को। और आपको बता दूं कि मौजूदा समय में हरियाणा के अंदर लगभग 600 एफपीओ यानी कि 600 एफपीओ है और आगामी 2022 तक जो है 1000 एफपीओ बनाने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय जो है वो दुगनी की जाए, इन एफपीओ के माध्यम से वो आय दुगनी जरूर होगी। जी रवि, जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा गया है, अभी अगर बात की जाए इस समय तो 600 एफपीओ बन चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है, तो इससे कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसका खासा फायदा जो है वो छोटे किसान जिनकी 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि है और उस भूमि में जिस तरीके की वो फसलें उगाएं, गेहूं और बाकी जो प्राचीन काल की जो फसलें हैं उनके अलावा अगर जो मौजूदा समय में हॉर्टिकल्चर तरीके से फसलें उगाएंगे तो उसका काफी ज्यादा फायदा जो है वो छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि वहां पे जाके एफपीओ के अंदर क्लस्टर से वो क्लस्टर लेवल पे जो फसल इकट्ठा होती है छोटे छोटे किसानों की, तो उनको एक निवेशक मिलते हैं और वो निवेशक जो है उनको उन्हीं के दामों के अनुसार भाव के अनुसार जो है वो उनकी फसल खरीदते हैं, तो इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो किसानों को जरूर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर छोटे किसानों को फायदा पहुंचवाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई तरीके की योजनाएं बना रहे हैं और इस समय आपको बताते चले कृषि क्षेत्र के लिए एक एमओयू साइन किया गया है और इस एमओयू में निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। फिलहाल आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस कृषि क्षेत्र पर ही है और एफपीओ से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार तेज होती चली जा रही हैं। जहां आपको बताते चले बीते रोज हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री की बैठक हुई। मगर उस बैठक के बाद तावड़े की प्रधानमंत्री से कल हुई मुलाकात ने इन अटकलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि यूनियन ने कहा है कि धान बेचे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश भर के 6000 से ज्यादा किसानों का सैकड़ों करोड़ सरकार की तरफ बकाया है। कभी खाते गलत कहकर किसानों को तंग किया जाता है और कभी चंडीगढ़ का मामला बता दिया जाता है। किसान रोज डीएफएससी और अन्य खरीद एजेंसियों के चक्कर काट करके परेशान हो चुका है। तो कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि किसानों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि 6000 से ज्यादा किसानों का सैकड़ों करोड़ सरकार की तरफ बकाया है और उन्हें अभी तक रकम नहीं मिल पाई है। किसान लगातार परेशान हो चुके हैं, चक्कर वो लगातार लगा रहे हैं, कभी डीएफएससी और कभी खरीद एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बकाया राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। भारतीय किसान यूनियन ने लगाया है आरोप। आपको बताते चले धान को लेकर के चढ़ूनी का कहना है कि किसानों का सैकड़ों करोड़ सरकार पर बकाया है। सारा दा धन
सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने बैठक करी। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी ने आरोप लगाया है कि यूनियन ने कहा कि धान बेचे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक 600 से ज्यादा किसानों का सैकड़ों करोड़ सरकार की तरफ बकाया है। कभी चंडीगढ़ का मामला बता दिया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी ने आरोप लगाया है, यूनियन ने कहा कि धान बेचे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चरखी दादरी के कस्बे बांधड़ा में सोमवार को शिवराण खाप 84 ने बैठक का आयोजन किया है। शिवराण खाप के प्रधान करमवीर फटिया के आदेश पर उत्तर प्रदेश में शिवराण गोत्र के 15 गांव हैं। इन गांव के प्रधान प्रवेंद्र आर्य शिवराण को नियुक्ति दी गई है। आपको बताते चलें, किसान भवन में आयोजित बैठक में प्रवेंद्र आर्य शिवराण को उत्तर प्रदेश प्रधान नियुक्ति देने के बाद उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान यूपी से आए हुए किसानों को भी सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले, सिद्धनवा गांव से शिवराण गोत्र के लोग काफी साल पहले उत्तर प्रदेश में गए थे और अब उत्तर प्रदेश में शिवराण गोत्र के 15 गांव हैं। इन 15 गांव को शिवराण खाप 84 ने अपने अंदर शामिल किया है और उत्तर प्रदेश शिवराण खाप का परवंदर आर्य शिवराण को प्रधान नियुक्त किया गया है। मुझे आज यहाँ पर बारडे किसान भवन में धर्मपाल प्रधान जी द्वारा उत्तर प्रदेश की शिवराण खाप का प्रधान घोषित किया गया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं शिवराण खाप का विस्तार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यहाँ पर भी जब भी हरियाणा की शिवराण खाप के प्रधान चाहे 84 के हों चाहे धर्मपाल जी हों, जब भी हमें बुलाएंगे दुख में सुख में हम यहीं खड़े मिलेंगे इन्हें। और हमें वहां पर जैसे विस्तार करने में इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनसे मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश में आए और शिवराण खाप का विस्तार करें। आज का कार्यक्रम ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से भाई परविंदर आर्य जी आए हैं चरखी और शिवराण खाप में इनका स्वागत है और यहाँ इनको हमने सम्मान किया। राजवीर कर्म प्रधान की 84 की अनुमति लेके और हमने यहाँ इनकी पगड़ी बांधी है और इनका सम्मान किया। एक मिनट भैया क्यों बता वैसे तो चरखी दादरी के कस्बा बांधड़ा में सोमवार को शिवराण खाप 84 ने बैठक का आयोजन किया है। शिवराण खाप के प्रधान करमवीर फटिया के आदेश पर उत्तर प्रदेश में शिवराण गोत्र के 15 गांव हैं। आपको बताते चले, इन गांव के प्रधान प्रवेंद्र आर्य शिवराण की नियुक्ति की गई है। किसान भवन में आयोजित बैठक में प्रवेंद्र आर्य शिवराण को उत्तर प्रदेश प्रधान की नियुक्ति देने के बाद उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। सरकार की ओर से वेतन नहीं बढ़ाए जाने को लेकर के बैठक की गई। लिपिक पद पर कार्यरत सभी कर्मचारियों ने एक सुर से 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग रखी है। कर्नेकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के बैनर तले जिले के सैकड़ों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गांधी पार्क से चल करके लघु सचिवालय नू पहुंचे और उपायुक्त के माफार्थ मुख्यमंत्री के नाम 7वें वेतन आयोग की ओर से निर्धारित लेवल IPL 6, जिसमें आपको बताते चले 35,400 मूल वेतन निर्धारित किए जाने की ज्ञापन सौंपा गया है। लिपिक कर्मचारियों ने ज्ञापन CGM नू को सौंपा है। लिपिक एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी नू द्वारा मुख्य रूप से उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे उन्हें जो वेतन नहीं मिल रहा, इस तरह की कुछ मांगे रखी गई हैं और इन्होंने अपना वेतन जो है एक नियमित सीमा में बढ़ाने के लिए जो मांग की है उसके बारे में ज्ञापन
हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो भी हमारी जायज़ मांग है। और मांग नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमारा ये हक है कि जो हमारे जितने भी लिपिक साथी हैं, लिपिक वर्ग है, उनका वेतनमान 35,400 है जो बेसिक पे। और कितना मिल रहा है? अब हमें ये जो बेसिक पे हमारा स्टार्ट होता है 19,900 से स्टार्ट होता है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा वेतनमान है 35,400, ये जो हम मांग कर रहे हैं ये हम हवा में नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे हमने ठोस कारण है वो हमने निकाला। फरीदाबाद के हरियाणा सेवक दल ने हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन हरियाणवी संस्कृति को बचा करके रखने और बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी अजय गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कहा कि हरियाणा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और हरियाणा सेवक दल ने हमेशा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तनाव भरी जीवन में अगर हंसने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं। बहुत अच्छा आयोजन है, यहाँ आकर अच्छा लगा। और समय समय पर हरियाणा सेवक दल सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता है। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तमाम कार्यकर्ताओं को, हरियाणा सेवक दल को, कि ये स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और समाज की सेवा करते रहें। जिस चैनल पे आप बात कर रहे हो ये हरियाणा के लिए ही बनाया गया है, हर खबर हरियाणा। और 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इसकी ओपनिंग की थी। तो हरियाणा हर खबर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। हरियाणा हर खबर हरियाणा से संबंधित चैनल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये आने वाले दिनों में हरियाणा से भी आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में काम करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हरियाणा में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से ये साइकिल रैली जागृति यात्रा शुरू की गई जो नूंह जिले में पहुंची है। ये साइकिल यात्रा पंचकुला की एएसपी ममता सौदा के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसमें 16 महिला पुलिस साइकिलिस्ट शामिल हैं। हरियाणा पुलिस की सराहनीय मुहिम के तहत राज्य के सभी 22 जिले में ये महिला सशक्तिकरण और महिला जागृति साइकिल यात्रा 25 दिनों में 1194 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बताते चले, विशेष करके महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को जागरूक किया जाएगा। पुष्पा दोनों द्वारा स्वागत किया जा रहा है हमारे अतिथियों का, जो हमारे यहाँ पहुंची है। उनका स्वागत किया जा रहा है हमारे नूंह जिले की बालाओं द्वारा, जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूंह की जो 22 जिले हैं उस मौके देती हुई आगे बढ़ी है, और वो भी एक साइकिल क्या है। और कुरुक्षेत्र में पहली बार मिस्टर एंड मिसेस इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर इंडिया खिताब कीरत सिंह और सब जूनियर खिताब शिवास्त्रु उर्फ जानू शर्मा। वहीं महिलाओं में मिस्टर इंडिया का खिताब खुशबू राजपूत को मिला। साथ ही साथ क्लासिक का खिताब राहुल को मिला है। इस प्रतियोगिता में कई वर्गों में खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के तौर पर पहलवान अशोक शर्मा, अमित गर्ग और जेजेपी से योगेश शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से आए खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई है। कुरुक्षेत्र में पहली बार मिस्टर और मिसेस इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बढ़ चढ़ करके खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो वहीं आपको बताते चले, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ, काफी ज्यादा खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। पहली बार कुरुक्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लोहारू में मार्केटिंग बोर्ड की ओर से सरियाताल से सुहासड़ा गांव तक रोड बनाए जाने को लेकर के रोड में ग्रामीणों की ओर से घटिया मटेरियल लगाने का आरोप लगा है। मार्केटिंग बोर्ड के ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रोड के सैंपल लिए गए और जांच करी गई। जांच में कमियां मिलने के बाद रोड को रिजेक्ट कर दिया गया और ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि रोड को दोबारा से दुरुस्त करने के बाद ग्रामीण संतुष्ट होंगे, तब भी ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। बताया था रोड कड़े है, खेत वाले पैमाइश करवाई है, इसकी पैमाइश पर किया है, रोड के पास पैमाइश नहीं है सर। नहीं, रोड पे सही है, लगी है।
जींद में व्यापारी हत्याकांड का मामले ने तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आईजी राकेश आर्य ने मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इसमें 3 टीम नरवाना के एसएसपी को देखरेख में रात दिन लगी रहती है और श्याम सुंदर के गनमैन को सस्पेंड कर दिया गया और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कि जो हमारा एक पहले 10 लाख रुपए वाला मैटर था उसमें वो मैटर ट्रेस हो गया था और उसमें काफी रिकवरी भी हो गई है और ज्यादातर एक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ एक वजीर नाम का जो मुलजिम है वो अभी बाकी है और उसमें 10 लाख में से मुझे बताया एसपी साहब ने कि 6 लाख की रिकवरी भी हो चुकी है और उसके लिए हमने इनको कहा है कि वो उसके लिए सुबेदारी वगैरह लगा सकते हैं। इसको भी कंप्लेंट थी, सीएम विंडो पे भी डाला था कि हमें उनसे धमकियां मिलती थी, वो भी हासिल नहीं हुआ। देखिए यदि पीड़ित परिवार को आपने बताया नहीं, उनका कहना है कि उनकी तरफ से आया कि सीएम विंडो पे कोई बात है कि नहीं है तो उसके हिसाब से तभी इस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे क्योंकि और मर्डर इस तरह के एकदम से क्राइम बढ़ रहा है। रीजन क्या आपने बताइए? 2 ये इंसिडेंट है, 2 बताइए आप इंसिडेंट गिनाइए, मैं आपको पुंडरी राजौंद रोड पर 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत होती है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल भेजवा गया। आपको बताते चले सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस मामले दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। डिजायर गाड़ी मलार का ड्राइवर था इसमें और मुआने की गाड़ी है और HR 33 नंबर इसका 1275 और एक गाड़ी थी यूपी नंबर है और जो पुंडरी से बारात लेकर जींद जा रही थी। ये पाई के पास एक्सीडेंट हो गया। इनमें टोटल 10 आदमी थे। 8 एम्बुलेंसों में हॉस्पिटल में भेज दिए, 2 एट द स्पॉट मर गए। तो किस समय की घटना है? ये करीब 7 बजे की। दोनों गाड़ी आपस में भी है। हाँ, किस टाइम की घटना है? 7-7 के बीच का। तो कितने लोग थे इनमें और कैसे? लोग तो ये उर्ली गाड़ी तो ये दोनों ये तो बहुत ज्यादा ठोकी पड़ी थी। परली में शायद कम थी मेरे ख्याल में सवारी। कितने लोग मर रहे हैं? 2 खत्म हो लिए, बाकी घायल है। कहाँ भेजे हैं? घायल ज्यादा है, पता नहीं कैथल ले गए होंगे एम्बुलेंस वाले। तो कहाँ की है घटना? मतलब यही पाई लगता था पीर के पास। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।